So guys, a very good morning. And yesterday we were having one latest news, and after that news, guys, I really wanted to understand government is exactly वो हमारे से expect क्या कर रही है. They are checking our patience level. कि आप पहले लिटिगेशन में जाओ, वहां पर लड़ाई करो, ट्विटर पर हैशटैग लगाओ, उसके बाद हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे. अपनी बातों को पलटना वो सीख सकते हो आप गवर्नमेंट से. तो गाइज दिस वाज एज पर 39 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो प्रेस रिलीज आई थी 14 मार्च को. अब प्रेस रिलीज की जो भी बातें होती है ना गाइज, ये तभी इफेक्टिव होती हैं जब आपकी कोई जीएसटी के लॉ में चेंज कर दिया जाए, एज पर अमेंडमेंट्स कोई लॉ में अमेंड कर दिया जाए. तो मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूं, कहां पर लिखा होता है. सेम वुड बी गिवन इफेक्ट थ्रू रेलेवेंट सर्कुलर्स ऑब्लिक नोटिफिकेशंस और अमेंडमेंट इन जीएसटी लॉ व्हिच अलोन शैल हैव द फोर्स ऑफ लॉ. तो इसके जो ए पॉइंट है ना गाइज, इंटरेस्ट फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ जीएसटी टू बी charged on the net cash tax liability with effect from 1st July 17, law to be amended retrospectively. तो इसको अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी आउटपुट लाइबिलिटी है 4 लाख, आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है 1 लाख, नेट पेमेंट आप कितनी करोगे 3 लाख. तो वर्ड्स को एक बार समझ लो. 4 लाख को हम बोलते हैं ग्रोस टैक्स लाइबिलिटी, 3 लाख को हम बोलते हैं नेट टैक्स लाइबिलिटी. जीएसटी लॉ भी यही बोलता है कि आपको 3 लाख पेमेंट करनी है. ऑब्वियसली अब बच्चों की जान थोड़ी ना लेंगे, 3 लाख की आप पेमेंट करोगे. बट सपोज अगर आप जीएसटी और 3 भी लेट फाइल करते हो, डिले फाइल करते हो, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर दोगे? ऑब्वियसली सर हम 3 लाख के ऊपर देंगे, हम इनपुट टैक्स क्रेडिट एडजस्ट कर लेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट ने भी यही बोला था कि आप यही करो, आप इंटरेस्ट 3 लाख के ऊपर दो, और ये बोला था 14 मार्च को. बट ये कब इफेक्टिव होगा? जब लॉ में अमेंडमेंट आएगी. तो अभी मैं आपको लेकर चलता हूं फाइनेंस एक्ट 19. मैं थोड़ा एक बार आपको इसे जूम कर देता हूं. ये है फाइनेंस एक्ट 19, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 50. अभी आपको 50 दिखाता हूं, एक बार 50 क्या है आपको दिखा दूं. ये है सीजीएसटी एक्ट और ये है सेक्शन 50. मैंने हाईलाइट किया हुआ है. यहां पर क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स. इसमें अमेंडमेंट की थी फाइनेंस एक्ट 19 ने. ध्यान से समझो, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 50, और ये बात कर रहा है सेक्शन 100. सेक्शन 100 ऑफ फाइनेंस एक्ट ने सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 50 को अमेंड किया बाय एडिंग दिस प्रोवाइजो. और इस प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है कि आपको इंटरेस्ट देना होगा ऑन टैक्स पेबल जो आपका बनता है. अगर आप अपनी 3B को लेट फाइल करोगे, मतलब आफ्टर ड्यू डेट फाइल करोगे, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट किस पोर्शन पर लगेगा? जो आप पे कर रहे हो थ्रू ई कैश लेजर. हमारे एग्जांपल में क्या? 3 लाख के ऊपर. बट ये कब इफेक्टिव होगा? जब ये सेक्शन 100 नोटिफाई हो जाएगा. तो मैं आपको दिखाता हूं ये कहां पर लिखा हुआ है. मैं पीछे लेकर चलता हूं आपको, और एक सेकेंड. सो गाइस, आपको यहां से रीड करना है फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 19 नंबर 23 ऑफ 2019, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2. सब सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है कि जो तो यहां पे नोटिफाई हो गया वो ठीक है, बट जो सेक्शन के लिए बोला जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर आएगी, वो तभी इफेक्टिव होगा जब नोटिफिकेशन एग्जैक्टली आ जाएगी. तो यहां पर क्या लिखा है बी पॉइंट में? 92 से लेकर 112 सेक्शन तक एंड सेक्शन 114. ये कौन से सेक्शंस की बात हो रही है? फाइनेंस एक्ट के. जैसे मैंने अभी आपको 100 सेक्शन दिखाया, वो फाइनेंस एक्ट का है, वो 100 इसमें फॉल कर रहा है. तो वो तभी नोटिफाई होगा जब नोटिफिकेशन आएगी. कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी कल सुबह तक, कल दोपहर तक. और ये जो बाकी सेक्शन है, इसमें से काफी सेक्शन नोटिफाई कर दिए थे 1 जनवरी 2020 को. तो वीडियो आई बटन पे लग जाएगी, आप जाके देख सकते हो कौन कौन से सेक्शन नोटिफाई हुए थे. तो गाइज आपके सामने ये नोटिफिकेशन आई है 25 अगस्त को, और एक गैजेट ऑफ इंडिया में इसे नोटिफाई कर दिया है. हिंदी इंग्लिश बोथ आती है, तो मैं आपको एक बार पढ़ाऊं. दिस इज नोटिफिकेशन नंबर 63, 25 अगस्त को रिलीज हुई है. एंड दिस इज सेइंग दैट इन एक्सरसाइज ऑफ पावर conferred by subsection 2 of section 1 of the finance number 2 act 23 of 2019. जैसे मैंने आपको दिखाया, आप वीडियो बैक करके देख लेना. सेंट्रल गवर्नमेंट hereby appoints the first day of September 2020 as the date on which the provisions of section 100 of finance act 2019 shall come into force. Now जो मेरे प्रीवियस केस है जिसमें हमने ऑलरेडी नेट कैश लायबिलिटी के ऊपर टैक्स मतलब इंटरेस्ट पे किया हुआ है, मतलब 3 लाख के ऊपर, तो अब गवर्नमेंट चाहे तो उसके ऊपर लिटिगेशन क्रिएट कर सकती है, नोटिस भेज सकती है. तो उस केस में हमारे ऊपर पास कोई रिप्लाई नहीं होगा
कि गाइज आपने प्रेस रिलीज इशू की थी बट कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, तो गवर्नमेंट ने अननेसेसरी फिर से एक लिटिगेशन को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, फालतू का टाइम वेस्ट कर दिया। ऑलरेडी काफी लोग घर पर बैठ के काम करते हैं और मिनिस्ट्री खुद घर पर बैठ के काम कर रही है, तो काफी इशू क्रिएट होने वाले हैं गाइज। तो वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको रेलेवेंट लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना, और किसी ऑनलाइन अर्निंग के बारे में जानना है तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।